नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 में हिंदी से संबंधित सभी बंडे एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कपिस कपीस शब्दों का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है बी, मटमैला हनुमान। कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस मतलब हनुमान। क्वेश्चन नंबर 2, श्लिष्ट का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ए, अश्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कलत्र निम्न में किसका पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है सी, स्त्री। क्वेश्चन नंबर 4, कंगन का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर है ए, कंकण। क्वेश्चन नंबर 5, तारों भरी रात क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है बी, विभावरी, जबकि आधी रात सरवरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंट की सुई की नोक से निकलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ए, असंभव होना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर है बी, वो हंसी से बात टाल गया, जबकि शुद्ध होना चाहिए वो हंसी में बात टाल गया। क्वेश्चन नंबर 8, परमोदार में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर है डी, वृद्धि संधि। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो होगा परम धन औदार्य। तो धन के ठीक पहले अंतिम वर्ण का उच्चारण अगर आ और आ आए और धन के बाद में ए, ऐ, ओ और औ पहला वर्ण आए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और अगर वृद्धि संधि को साधारण तरीके से पहचान देखें तो उसकी होती है, अगर आप इसको देखें परमोदार तो डबल पाई का प्रयोग किया गया है, तो आप सरल तरीके से उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन उसका संधि विच्छेद करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास नहीं है। इसका सही आंसर है डी, गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, और को जो विभक्ति होती है वो कर्म तत्पुरुष की होती है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। जबकि बारंबार मतलब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है तो अव्ययी भाव समास होगा। और शब्द में अगर प्रति का प्रयोग पहले किया जाता है तो भी अव्ययी भाव समास होगा। यथा ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साधारण वाक्य किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ए, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन बाजार जा रहा इस वाक्य में उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बी, मोहन। चूँकि वाक्य में हिंदी में 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो इसका जो अगर विधेय देखें तो होगा बाजार जा रहा है, ये विधेय होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है। इसका सही आंसर है ए, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। मिश्रित वाक्य का मतलब होता है कि एक प्रधान वाक्य, उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य। आप देखें तो कह रहा है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो वो उस पर आश्रित वाक्य है और ये की से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरा वाक्य देखें, मैं पढ़ता हूँ और वो खोलता है, तो और एक संयोजक है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। और बाकी ये दोनों सरल वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। इसका सही आंसर है बी, जो पत्र आज आया है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 14, शेर को सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। इसका सही आंसर है डी, मेरे प्राण सूख गए। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये सही वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। इसका सही आंसर है ए, कुशल। जबकि कुरूप, कुकर्म, कुचाल इसमें कु उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर है सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो पढ़ने आया करो ये संयुक्त क्रिया है।
क्वेश्चन नंबर 17, वो स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। इसका सही आंसर है ए निजवाचक सर्वनाम, चूँकि यह वह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसका सही आंसर है सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, चूँकि संप्रदान का मतलब होता है देना। क्वेश्चन नंबर 19, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इसका सही आंसर है ए पुजारिन, तो इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर है डी अविकारी शब्द, चूँकि इनका लिंग वचन कारक कर्म के आधार पर कोई अर्थ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द के सही रूप का चयन करें। इसका सही आंसर है ए तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 22, कारक का अर्थ है। इसका सही आंसर है बी क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। का सही आंसर है सी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप देखते हैं वो पढ़कर सो गया, तो पढ़ना ये पूर्वकालिक क्रिया है, उसके बाद दूसरी क्रिया है सोना, तो इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 24, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका सही आंसर है बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि अपनी प्रेरणा से किसी कार्य को दूसरे से करवा लिया जाए। तो किसान खेत के सूखे पेड़ को कटवा चुका मतलब उसने किसी और से वो काम करवा लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए ता प्रत्यय, तो हो जाएगा मधुरता, तो ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।